गणेशाय नमः। ये कहानी उस समय की है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर थीं। एक दिन वे स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उनके मन में आया कि वे अपने लिए एक ऐसा सेवक बनाएं जो पूरी तरह से उनका ही हो और उनकी आज्ञा का पालन करे। भगवान शिव के गण और नंदी भी उनकी सेवा में थे, लेकिन वे सभी शिव के भी आज्ञाकारी थे। इसलिए पार्वती जी ने सोचा कि एक ऐसा द्वारपाल होना चाहिए जो केवल उनकी ही बात माने। इस विचार के साथ पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगे उबटन और मैल को इकट्ठा किया। उन्होंने उस सामग्री से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को बनाने के बाद उन्होंने उसमें प्राण डाले और वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती जी ने उस बालक को गले लगाया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे जब तक कि वे खुद बाहर न आ जाएं। बालक ने बड़े ही विनय और समर्पण के साथ अपनी माता की आज्ञा स्वीकार की। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाना चाहा। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए समझाया कि वह उनके पति हैं और यह उनका ही घर है। लेकिन बालक ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये देखकर बालक ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिव के गणों ने भी बालक पर आक्रमण किया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि उसने सभी को परास्त कर दिया। जब किसी भी तरह से बालक पर काबू नहीं पाया जा सका तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही यह हुआ, बालक के शरीर से एक तेज चमक निकली और उसका धड़ वहीं गिर गया। जब पार्वती जी को यह पता चला तो उनका क्रोध विकराल रूप ले लिया। वे इतनी दुखी और क्रोधित थीं कि उन्होंने पूरी सृष्टि को तहस नहस करने का फैसला कर लिया। उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता डर गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे पार्वती जी को शांत करें और इस विनाश को रोकें। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को शांत करने के लिए वादा किया कि वे उनके पुत्र को फिर से जीवित कर देंगे। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को सबसे पहले एक शक्तिशाली हाथी मिला, जिसका सिर उन्होंने ले लिया और कैलाश वापस आ गए। शिव ने उस गज के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा। जैसे ही सिर धड़ से जुड़ा, बालक फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव ने उसे गणों का ईश, गणेश और गज के मुख वाला गजानन नाम दिया। उन्होंने गणेश को यह भी वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाएगी। इसी वजह से आज भी हर पूजा की शुरुआत में गणेश जी को ही याद किया जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के प्रति समर्पण और आज्ञा का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें यह भी बताती है कि कैसे एक गलती के बाद भी प्रेम और पश्चाताप से एक नया जीवन और एक नया सम्मान मिल सकता है।